महागणाधिपतये नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रभु श्री राम का नाम लेने से हमें प्राप्त न हो जाए। फिर भी पता नहीं क्यों इंसान इतना भ्रमित हो रहा है कि हमें कोई ऐसा मंत्र मिलना चाहिए जिससे हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएं, सारी मनोकामनाएं पूरे हो जाएं, संसार की सारी वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाएं, सुख, वैभव, यश, कीर्ति, सारी चीज़ों की हमें प्राप्ति हो जाए। परंतु मैं निवेदन करती हूँ, जिसको धन चाहिए उसको धन मिलेगा। आप श्री राम का नाम उच्चारण करें। जिसको पुत्र चाहिए उसको पुत्र मिलेगा। मंत्र सिर्फ एक ही है और वह है प्रभु श्री राम का नाम। आपको यश चाहिए तो आपको यश प्राप्त होगा प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करने से। आपको विजय चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो प्रभु श्री राम का नाम लेने से आपको न मिल जाए। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ, किसी की भी जादू तंत्र मंत्र, किसी के भी जाल में मत फंस जाना। सारे अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाला, सारे अभिष्ट मनोरथों को देने वाला प्रभु श्री राम का नाम है। भगवान श्री राम का नाम सारे मनोरथ पूरे करता है। तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम नाम की बहुत सुंदर महिमा लिखी है श्री रामचरितमानस में। कितना सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो लोग श्रद्धा भाव से राम नाम की पूरी माला करते हैं, 108 बार राम का नाम लेते हैं, या वो 5 माला करते हैं या वो 11 माला करते हैं, वो तो बहुत भाग्यशाली हैं। परंतु जहाँ पर तुलसीदास जी ने तो ऐसा लिखा है कि जो एक बार राम का नाम लेते हैं, जो एक बार राम का नाम लेते हैं वो भी कितने शक्तिशाली होते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में, देखिए मानस हमें दर्शन कराती है। तुलसीदास बाबा की पंक्तियाँ क्या है, गजब है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है शोधन करके श्री रामचरितमानस को, देखो मैं एक बार बार निवेदन करती आई हूँ कि वाल्मीकि जी ने तो रामायण को लिखा, परंतु तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा। तो किसी ने वाल्मीकि जी से, तुलसीदास जी से पूछा कि वाल्मीकि जी ने तो रामायण को लिखा परंतु आपने रामचरितमानस को लिखा, तो रामचरित इसको मानस क्यों बनाया आपने, मानस नाम क्यों रखा गया? इस पर तुलसीदास जी ने कहा, जो वाल्मीकि जी की रामायण है वह मंदिर है और ये रामचरितमानस है, मानस तो सरोवर होता है। तो वाल्मीकि भगवान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भी, ध्यान देना, मंदिर में वही जाता है, कौन जाता है? मंदिर में वही जाता है जो पवित्र होता है। आप स्नान ध्यान करके आएंगे तभी तो मंदिर में ठाकुर जी का आपको दर्शन मिलेगा। परंतु यदि आप स्नान भी नहीं किए हैं, आप शुद्ध भी नहीं है, पवित्र भी नहीं है, तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान का आपको दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि पुजारी पूछेगा आप स्नान करके आए हैं तो आपको दर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जो वाल्मीकि जी की रामायण है वो बहुत सुंदर है, मैं नमन करता हूँ। परंतु वाल्मीकि जी की रामायण जो है वह एक मंदिर है। जो लोग शुद्ध हैं, जो लोग पवित्र हैं, वो लोग रामायण में प्रवेश करें, क्योंकि वो तो पवित्र हैं। तो वो अपनी पवित्रता की ताकत से वो तो शुद्ध हैं और वो जाने के योग्य हैं, वो जाने के काबिल हैं मंदिर में। परंतु तुलसीदास जी तो स्वयं अपने आप को कहते हैं कि मैं तो पवित्र नहीं हूँ, मैं तो अपवित्र हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सारी अशुद्धि है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, और इन सब से मैं इतना अपवित्र हो चुका हूँ कि संसार की किसी भी नदी में स्नान करने के बाद भी मैं पवित्र नहीं हो सकता। तो मैं मंदिर में कैसे जाऊँ, मैं कैसे भगवान का दर्शन करूँ? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जो श्री रामचरितमानस है यह एक सरोवर है जिसमें राम जी का चरित्र रूपी जल, निर्मल स्वच्छ जल भरा हुआ है।
और वह इतना सुंदर जल है कि जिसको भी, जो अपवित्र है, जो पवित्र नहीं है, वह जाए वहाँ और उस सरोवर में डुबकी लगाए और डुबकी लगा करके अपने आप को शुद्ध कर ले, पवित्र हो जाए। तो जो अपवित्र है, जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, हम जैसे संसारी लोग, इनके अंदर शुद्धि कहाँ है? हम लोग तो भगवान श्री राम की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, जब तक हम लोग जान ही नहीं सकते कि पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है। संसार में इतने विषयों को हम भोगते आए हैं और ये हमारा मन इतना दूषित हो गया है विषयों को भोगते भोगते कि ये हमारा मन ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, परंतु मन का स्वभाव है कि वो कभी ऊंचाई तक नहीं जा सकता। मन जब भी देखो तब छोटी बात पर पहुंचता है, मन में बहुत छोटे छोटे विचार आते हैं। इसलिए बहुत डर लग रहा है कि इतनी ऊंचाई तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो संतों के आशीर्वाद से, तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए, श्री रामचरितमानस में स्नान करते हुए, तो यदि हमें राम जी की कृपा प्राप्त करनी है, राम जी का अनुरागी बनना है, उनके चरणों में प्रेम करना है, तो हम श्री रामचरितमानस में डुबकी लगाएं, स्नान करें और आनंद लें। भगवान श्री राम की भक्ति रूपी जो जल जहाँ पर भरा हुआ है, वहाँ पर हम उस भक्ति रूपी जल में स्नान करके अपने कलुषित विचारों को दूर कर सकते हैं और हम कल्याण अपना कर सकते हैं। तुलसीदास बाबा ने तो लिखा, जो एक बार श्री राम का नाम लेते हैं वो स्वयं तर जाते हैं, और बस तरते ही नहीं, वो दूसरों को भी तारने वाले बन जाते हैं। बहुत सुंदर लिखा है। बारक राम कहत नर जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। बारक राम, जो एक बार राम जी का नाम लेते हैं, कई बार नहीं, कई बार तो जो लेते हैं बहुत भाग्यशाली है, बहुत पुण्यात्मा है। पर जो एक बार, तुलसीदास जी का वचन है, जो एक बार नाम लेता है राम का, बारक राम कहत नर जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। जो एक बार राम जी का नाम लेते हैं वो स्वयं तर जाते हैं और वो दूसरों को तारने के लिए भी सक्षम होते हैं। उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो दूसरों को भी तार देते हैं। तो ये श्री राम नाम का चमत्कार है। तो मेरा निवेदन है, यदि आपको पुत्र चाहिए, श्री राम का नाम उच्चारण करें श्रद्धा से, विधि से। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको वह सुख निश्चित रूप से मिलेगा, वह वस्तु आपको मिलेगी जिसमें आपका मन फंसा हुआ है। प्रभु श्री राम जी की एक प्रतिमा लेकर के, हनुमान जी को आसन दे करके श्री रामचरितमानस का पाठ करें और आप नित्य राम नाम का जप करें, तो आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। तो राम नाम में वो शक्ति है, जो एक बार राम का नाम लेते हैं वो तर जाते हैं, दूसरों को तारने वाले भी बन जाते हैं। ऐसा राम जी का नाम है। और मैं कहती हूँ कि राम नाम से बड़ा संसार में कोई नाम नहीं। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने राम का नाम उच्चारण नहीं किया। राम जी का नाम कभी पुराना नहीं होता, वो सदा नया है। प्रभु श्री राम का नाम जब भी आप जपो उतना ही मिठास मिलता है। राम जी का चरित्र सुनते सुनते जिन लोगों को तृप्ति हो जाती है, वास्तव में उन लोगों ने भगवान की कथा का सार ही नहीं समझ पाया। उन लोगों का भगवान के चरणों में प्रेम ही नहीं, तो वो राम जी के बारे में जानते ही नहीं। क्योंकि जो राम जी का चरित्र सुनकर के अघा जाते हैं, जो तृप्त हो जाते हैं, वो मूर्ख हैं, वो नास्तिक हैं, वो अधम है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। क्योंकि बड़े बड़े देवता, ब्रह्मादिक, सनकादिक, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता जो वैकुंठ में, जो स्वर्ग में अनेक प्रकार का सुख भोग रहे हैं, वह भी बार बार यही कहते हैं कि हमें एक बार प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करने को मिल जाए। एक बार मैं आपको कहाँ तक बताऊं, राम जी की कथा तो इतनी सुंदर है कि स्वयं श्री भगवान श्री राम भी इसको श्रवण करते हैं, जबकि चरित्र उनका ही है, फिर भी राम जी इसको श्रवण करते हैं, सुनते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है,
अयोध्या में जहाँ पर भगवान श्री राम निवास करते हैं, अवध में, स्वयं ब्रह्म नारायण के अवतार हैं प्रभु श्री राम। परंतु उस अवध में भी गुरु वशिष्ठ जी जब कथा सुनाते हैं तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रभु श्री राम उन्हीं का चरित्र है, पर वो स्वयं अपना चरित्र श्रवण करते हैं, क्योंकि राम जी का जो चरित्र है, मैं बार बार निवेदन करती हूँ, जिस काम को राम का नाम कर सकता उसे राम जी भी नहीं कर सकते। राम जी में वो शक्ति नहीं जो नाम में शक्ति है। ये राम जी के नाम की शक्ति है, ये राम नाम की महिमा है। तो प्रभु के नाम में वह ताकत है जो राम जी में भी नहीं है। मुझे एक बात याद आ गई, एक कोई व्यक्ति था, उसके अंदर सारे दुर्गुण थे, सारे दुर्गुण, कोई भी सद्गुण उसके अंदर नहीं था। पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करता था, कोई अच्छा काम करता ही नहीं था, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करता, कभी सत्संग नहीं जाता, कभी कथा नहीं सुनता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता। सब लोग परेशान हो गए, घर के सभी लोग बहुत परेशान थे, पूरा परिवार परेशान था। कैसा नास्तिक है, पूजा पाठ भी नहीं करता। और दूसरी बात, पूजा पाठ न करे चलो, परंतु उसके अंदर जो जितने भी व्यसन थे सब उसके अंदर थे। वो मदिरा भी पान करता था, वो जुआ भी खेलता था, और जितने भी दुर्गुण थे सब उसके अंदर थे। तो बहुत सभी लोग बहुत परेशान थे उससे। एक दिन एक संत का आगमन हुआ, तो घर वालों ने संत के चरणों में गिर के प्रणाम किया और कहा, बाबा हम लोग इससे बहुत तंग आ गए हैं, ये हमारे घर में पैदा क्या हुआ है, बड़ा नास्तिक है, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, और ये सारे दुर्गुण इसके अंदर हैं। ये जुआ भी खेलता है, ये मदिरा भी पीता है, और ये बुराई भी करता है, चोरी भी करता है, सारे व्यसन इसके अंदर हैं, बहुत परेशान, कुछ आप मंत्र दीजिए ना इसको। तो संत ने कहा, कैसे समझाऊं मैं इसको। संत ने उसको कहा कि भैया तू मेरे साथ चलेगा। तो उसने कहा, मुझे चलने में तो कोई आफत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलने में तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं। संत ने पूछा, क्या तेरी शर्तें हैं? तो उस आदमी ने कहा, देखो, एक तो जो मैं करता हूँ आप उसके लिए मना नहीं करेंगे, जो मैं करता हूँ वही करूँगा, इसके बाद भी आप यदि मुझे ले जाना चाह रहे हैं तो ले चलिए। और दूसरी शर्त क्या है, संत ने पूछा। तो उसने कहा, दूसरी शर्त यह है कि तुम कहना चाहो कि मैं तुम्हारा लोटा कमंडल डंडा उठाऊं, तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारी पैर छप्पी करूं, आरती उतारूं, मंत्र जपूं, माला जपूं, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब मुझसे नहीं होगा। संत ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे तो वही करना, मैं नहीं रोकूंगा, और तू पूजा पाठ भी मत करना, मुझे दोनों शर्तें मंजूर हैं, अब तू चल मेरे साथ। तो संत के साथ वो चलने को तैयार हो गया। अब जब संत उसको ले जा करके और जैसे अपने आश्रम पर पहुंचे, तो सभी जो उनके शिष्य थे उन लोगों ने कहा, महाराज गुरुजी आप कैसे नास्तिक व्यक्ति को ले आए हैं, इसको आप आश्रम पर रखेंगे, पूजा पाठ से वंचित है, भगवान नाम से वंचित है, सभी संस्कार शून्य है, ये इसके अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं, आप इसको शिष्य कैसे बना सकते हैं, कैसे मंत्र देंगे आप इसको। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, जब भगवान ने इसको अपनी सृष्टि से नहीं हटाया, भगवान की सृष्टि में ही तो है ये, तो बोले मैं इससे अपनी दृष्टि कैसे हटा लूं, कोई बात नहीं, रहने दो इसको। अब वो वहीं पर रहने लगा। संत कभी भी उसको किसी काम के लिए नहीं कहते थे, क्योंकि वो जानता था कि मैं बोल के आया हूं, मैं कोई काम तो करूंगा नहीं, और संत को भी पता था कि ये कुछ भी नहीं करेगा। आश्रम पर रहने के बाद भी उसने सारे व्यसनों को छोड़ा नहीं। मदिरा पीता था,
जुआ खेलता था और जितने भी सब गंदे गंदे काम थे वो सब करता था। परंतु संत ने सोचा कि कोई बात नहीं, करने दो इसको। संत का उसके ऊपर इतना दुलार था, इतना प्यार था कि रात के समय सबको जब पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद सब लोग जब भोजन भंडारा प्रसाद पा लेते थे तो उसके बाद संत अलग से अपने कमंडल में दूध लेके जाते और उसको दूध पिलाते और बोलते बेटा ये ले तू दूध पी ले, और दूध पिलाते उसके सिर पे हाथ घुमाते, बड़ा उसको प्यार करते। तो उसको संत के प्रति बड़ा लगाव हो गया। संत ने उसको कभी रोका नहीं, बहुत स्नेह करते थे, बहुत ज़्यादा। तो वो जानता भी था कि गुरुजी मुझे बहुत स्नेह करते, कभी पूजा पाठ तो करने के लिए बोलते नहीं, कभी कुछ छोड़ने के लिए भी नहीं बोलते कि मुझे बुराई नहीं करनी, कि मुझे मदरा नहीं पीनी या मुझे जुआ नहीं खेलना। गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं। तो बहुत आराम से अपने बना रहा। एक दिन संत ने कहा चल तू मेरे साथ चल, आज मुझे कहीं दूर जाना है और कहीं दूसरे वन में जाना है, वहाँ से समिधा लेके आऊँगा भगवान की पूजा पाठ के लिए, और हवन करना है, यज्ञ करना है, सब कुछ। तो उसने कहा देखो गुरुजी ये सब मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। गुरुजी बोले यार तुझे कुछ नहीं करना, तू मेरे साथ तो चल, मैं गट्ठा तेरे ऊपर नहीं रखूँगा, मैं खुद लेके आऊँगा, पर तू चल ना, मुझे तुझसे इतना प्यार है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता ना, आश्रम पर तुझे छोड़ के जाऊँगा तो सब लोग तुझे परेशान करेंगे, तू मेरे साथ चल। हाँ ये बात तो आप ठीक कहते हैं गुरुजी। तो अपने गुरुजी के साथ चल दिया और जब वो चला तो गुरुजी जंगल में एकांत में ले गए उसको। एकांत में ले जाने के बाद गुरुजी ने उसको कहा, सिर पर हाथ घुमाया और उसको पास में बिठा लिया और बोले एक बात सुन, क्या वास्तव में तू मुझे प्रेम करता है? मैं तो तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा गुरुजी मैं आपको तो बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु बस एक ही बात है कि मुझसे ये सब पूजा पाठ ये सब ड्रामा नहीं होता, मैं ये सब नहीं कर सकता। संत ने कहा मैं तुझे पूजा पाठ करने के लिए कहाँ बोल रहा हूँ, पर मुझे ये तो बता कि तू मुझे प्रेम करता है ना? मैं तो तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। उसने कहा हाँ मैं आपको तो प्रेम तो करता हूँ। तो संत ने कहा देखो जब से मैं तुम्हें लेके आया हूँ मैं तुम्हारी कितनी खुशामद करता हूँ, सब लोगों की बात भी झेलता हूँ, फिर भी सबसे ज्यादा तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो मैं तुम्हारी 100 बातों को मानता हूँ, तुम 100 गलती करते हो उनको भी क्षमा करता हूँ, पर आज मेरे कहने से यार तू मेरी एक बात मान ले, बस एक बात मान ले। उसने सोचा ये कुछ बोलेंगे कि तू जुआ छोड़ दे, कि तू शराब पीना छोड़ दे। बोले बस महाराज ये सब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता, मैंने पहले ही तय कर लिया था आपसे। संत ने कहा मेरी बात सुन, जब मैं तेरी 100 बात मानता हूं तो तू मेरी एक बात नहीं मान सकता। सोचने लगा क्या कहेंगे ये। तो संत जी ने कहा मैं छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी तुझे छोड़ना नहीं है, बस 100 बात मैं तेरी मानता हूं, तू मेरी एक बात मान लेना, बस एक बात। एक बात मान लूं, लेकिन क्यों? संत ने कहा बस एक बार, फिर दोबारा कुछ भी नहीं मानना है। तो उसने कहा पहले बताओ तो सही कि आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बात मान लूं? तो संत ने कहा तू मेरे कहने से यहां कोई भी नहीं देख रहा है, बस मैं हूं और तू है, एक बार मेरे कहने से राम बोल दे, एक बार तू राम कह दे। उसने कहा क्या फायदा होगा उससे? संत ने कहा फायदा को क्यों सोच रहा है तू? तू जितने काम करता है उससे क्या फायदा होता है? तू शराब पीता कोई फायदा होता है? तू जुआ खेलता है कोई फायदा होता है? तम्बाकू खाता है, चोरी करता है, कोई फायदा होता है? तो जब इतने काम करते करते तूने कभी फायदे के बारे में नहीं सोचा, तो एक बार राम बोलने से फायदा हो ही जाए ऐसा क्यों सोच रहा है तू? बोल देना एक बार राम, बस एक बार बोल दे, फिर कभी कुछ नहीं कहना पड़ेगा तुझे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि कोई लाभ तो है नहीं, पर फिर आपको आदत पड़ जाएगी रोज रोज बोलवाने की, रोज रोज कहेंगे। बोले नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बार, आज ही अभी। तो बोला देखो एक ही बार बोलूंगा,
संत ने कहा बस एक ही बार बोलना है। तो उसने कहा राम। और जैसे ही उसने कहा तो संत ने कहा जय श्री राम, तेरा बन गया काम। अब उसने कहा बस ठीक है ना, अब तो नहीं बोलोगे? बोले बिल्कुल नहीं बोलूंगा। संत ने उसके ऊपर हाथ घुमाया और बड़ा प्यार किया और कहा चलो अब अपने आश्रम के लिए चलते हैं, लेकिन मेरी एक बात सुनो, तूने एक बार राम का नाम लिया है, अब बस मेरी एक आज्ञा का पालन करना तू, कि संसार में तुझे कोई भी मिले, जब भी तुझे कोई भी मिले और तुझे कोई ये कहे कि राम नाम के बदले में तू कुछ ले ले, तो तू कुछ लेना नहीं। और तुझे ज्यादा बार कोई कहे कि नहीं नहीं राम नाम तूने एक बार लिया है, उसके बदले में तू कुछ ले ले, तो तू उसको यही बोलना कि एक बार राम नाम लेने का जो फल होता है वही मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार की किसी वस्तु को मत मांग लेना, ध्यान रखना, मेरी इतनी आज्ञा का तुझे पालन करना होगा। उसने कहा ठीक है। अब संत तो अपने आश्रम पर उसको ले आए और उसके बाद संत का शरीर छूट गया। अब जितने भी लोग थे, शिष्य लोग थे उनके, उसके गुरु भाई थे, उन लोगों ने कहा कि गुरुजी तो पधार गए, अब इसको हटाओ यहाँ से आश्रम से। तो सब लोगों ने उसको वहां से भगा दिया। भगा दिया तो घर आ गया, लेकिन वो राम का नाम तो कभी नहीं लेता था। सब कुछ करने के बाद उसका अंतिम समय आ गया, और अंतिम समय आया तो वो मर गया। जब मरा तो उसने पाप ही पाप किए थे, अच्छा काम तो कुछ भी नहीं किया था। यमराज के दूत उसको लेने आ गए। यमराज के दूत उसे लेने आए तो उसको ले गए, यमराज के पास ले गए। यमराज ने जब देखा उसका बही खाता कि इसने क्या क्या किया है, अच्छा किया है बुरा किया है, जो भी उसका लेखा जोखा देखा, तो उसमें एक बार उसने राम का नाम लिया है, बाकी तो सब उसने पाप ही किए हैं। यमराज ने अपने अनुचरों से कहा कि देखो, इसने एक बार राम का नाम लिया है तो उसके बदले में इसको जो चाहिए वो दे दो, और उसके बाद में तो इसने जो भी किया है तो उसके कारण ये नरक में भी जाएगा, इसको पीड़ा भी होगी, इसको यातना भी भोगनी पड़ेगी और उसको कई प्रकार के कष्ट मिलेंगे, क्योंकि उसने तो सब बुरे ही काम किया, अच्छा कुछ नहीं किया। परंतु इसने एक बार राम का नाम लिया तो उसके बदले इसको कुछ देना पड़ेगा। तो आज यमराज ने उसको पूछा, यमराज ने उसको बुलाया और कहा देखो भैया, तुमने एक बार राम का नाम लिया है, उसके बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा मुझे, और बाकी तो तुमने जो भी किया उसका फल मैं दूंगा, पर एक बार तुमने राम का नाम लिया है तो उसके बदले में भी मैं तुम्हें कुछ दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब उसको एकदम से संत की बात याद आ गई कि जो हमारे गुरुजी थे वो कहते थे, उन्होंने मुझे कहा था कि कोई कुछ भी कहे कि राम नाम के बदले में कुछ लेना है तो मना कर देना। उसे याद आ गई संत की बात। तो यमराज ने कहा कि एक बार तूने राम का नाम लिया है तो उसके बदले में कुछ तो मुझे देना ही पड़ेगा, तुझे मांग, तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम नाम का, एक बार राम नाम लेने का जो फल होता है वही दे दो। अब यमराज ने सोचा कि एक बार राम का नाम लेने के बाद क्या फल होता है ये तो मैं भी नहीं जानता, इसने नाम तो एक ही बार लिया है। तो यमराज ने कहा कुछ मांग ले, सोना मांग ले, चांदी मांग ले, और कुछ मांग ले, अच्छा भोग मांग ले, पदार्थ मांग ले, थोड़ी बहुत आयु और मांग ले। बोला मैं कुछ नहीं जानता, राम नाम का, एक बार राम का नाम लेने का जो फल होता है वही दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। यमराज तो हैरान हो गए। यमराज ने सोचा मैं तो खुद ही नहीं जानता कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। अब तो यमराज पहुंचे उसको लेकर के इंद्र के पास, और इंद्र के पास जाकर के बोले कि आप देवताओं के राजा हैं, आपको पता होगा इसने एक बार राम का नाम लिया तो उसके बदले में मुझे इसको उसका फल देना है। जो एक बार राम का नाम लेते हैं उसका क्या फल होता है, आप मुझे बताइए, मैं इसको दे दूं और इससे छुट्टी हो जाए मेरी, और फिर इसको जो भी यातना है वो इसको मैं दूं, उसको सारी पीड़ा दूं, कष्ट दूं, क्योंकि इसने पाप बहुत किया है। पर एक बार इसने राम का नाम लिया तो उसका फल मुझे देना है। एक बार राम का नाम लेने के बाद क्या फल होता है आप बताओ ना। इंद्र ने कहा देवताओं को तो राजा मैं हूं, पर ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या फल होता है। तो बोले फिर इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास चलो, उनको पता होगा। अब तो यमराज उस व्यक्ति को लेकर के और इंद्र को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे।
ब्रह्मा जी के पास जब पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, कहो कैसे पधारे। उन्होंने कहा कि महाराज, ये हमारे यहाँ आ गया है, तो अब इसको जो भी इसने किया उसका मुझे फल देना है इसको। पर इसने एक बार राम का नाम लिया है, तो एक बार राम नाम लेने के बाद उसका क्या फल होता है, मुझे वो देना है, तो आप बता दीजिए, मैं इसको दे दूँ, बात खत्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो बड़े हैरान, बोले अब क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, शंकर जी के पास चलते हैं। तो यमराज और वह व्यक्ति, इंद्र और ब्रह्मा जी, सभी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी के पास पधारे। भगवान शंकर जी ने पूछा, तो ब्रह्मा जी ने आज कहा कि भगवान शंकर जी से कि प्रभु, हम आपके पास एक प्रश्न लेकर आए हैं, बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? बोले यमराज की व्यथा है, उसको सुन लीजिए। यमराज ने कहा, महाराज इसने एक बार राम का नाम लिया है, तो एक बार राम नाम लेने के बाद में क्या फल दिया जाता है वो मैं नहीं जानता, तो आप बताइए ना कि इसको क्या फल देना, क्योंकि आप तो लेते हैं ना, और एक बार नहीं, आप तो तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि प्रभु श्री राम का नाम भगवान शंकर जी कैसे लेते हैं, जैसे कोई नहीं लेता उस प्रकार से लेते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। राम नाम के बारे में जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। देवादिदेव महादेव भगवान शिव हर समय हर क्षण राम नाम, हर निशी भगवान राम का नाम लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं वेदांत का सिद्धांत जानता हूँ, सब कुछ मंत्रों को सुंदर उच्चारण करता हूँ, सब जानता हूँ, पर राम एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है वो मुझे नहीं पता, आप बताइए तो मैं इसको दे दूँ, दिलवा दूँ इसको। भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो, मैं प्रभु राम का नाम दिन रात लेता हूँ, पर एक बार राम का नाम लेने का क्या फल होता है ये तो मैं भी नहीं जानता। अब तो सब बड़े हैरान हुए, बोले फिर क्या करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, जिसका नाम है उसी के पास चलो, उन्हीं से पूछ लेंगे। तो सभी लोग मिलकर के प्रभु श्री राम जी के पास आए। भगवान राम ने देखा देवादेव शिव, ब्रह्मा, इंद्र सभी लोग आए हैं। तो भगवान राम ने पूछा, किम प्रयोजनम, कैसे पधारे आप लोग। भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक समस्या है, यमराज बहुत परेशान है। बोले क्यों? बोले ये मृत्यु लोक से एक व्यक्ति आया है, इसने कभी कोई जीवन में कोई सत्कार्य नहीं किया, पर आपका इसने एक बार नाम लिया है, एक बार इसने राम कहा है, तो एक बार राम का नाम जिसने उच्चारण किया हो उसको क्या फल दिया जाता है, आप बताइए। तो इस ऋण से मुक्त होना है और इसका फल इसको देना है, क्योंकि आपका इसने नाम लिया है। राम जी ने कहा, देखो नाम तो मेरा ही है, परंतु ये तो मुझे भी नहीं पता कि एक बार मेरा नाम लेने से क्या फल दिया जाता है, नाम तो मेरा ही है। सब लोग बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए। बोले प्रभु नाम तो आपका ही है। भगवान बोले नाम तो मेरा है, पर मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या फल होता है। और वास्तव में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम एक तापस तिय तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु श्री राम भी कहते हैं इस बात को कि जो मेरा नाम है वो मुझसे भी बड़ा है।
तो तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, मैं राम नाम की कितनी बड़ाई करूं, मैं उसका क्या वर्णन करके बताऊं कि राम नाम में कितना प्रभाव है, राम नाम कितना शक्तिशाली है, राम नाम कितना मजबूत है। और राम का नाम जो है, तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम ने सकहि नाम गुण गाई, वह शक्ति राम जी में भी नहीं है जो राम जी के नाम में है। तो आज सभी हैरान हुए, तो सभी ने भगवान राम से कहा, प्रभु फिर क्या करना चाहिए। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, इसने मेरा नाम लिया है, इसको मेरे पास ही छोड़ जाओ। भगवान राम के पास उसको छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो जो श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहाँ जाने के बाद दोबारा कोई नहीं आता, जिसका आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम गरो वाश्यमम दुखम न भूतो न भविष्यति। प्रभु श्री राम का नाम मुक्ति देने वाला है, भक्ति देने वाला है, भुक्ति देने वाला है, सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है और सारी सिद्धियों को देने वाला है। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी जादू मंत्र टोटले में न पड़ें। आप किसी भी, कोई टोटका कर देता है, कोई कुछ कर देता है, वो सब व्यर्थ है। आपको जो भी वस्तु चाहिए, प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करें, भगवान श्री राम से अपनी इच्छा को प्रकट करें, उनके चरणों में निवेदन करें। प्रभु श्री राम आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। बस आप प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करें, कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। प्रभु श्री राम का नाम हर्ष में उच्चारण करिए। राम नाम सर्वोपरि है। ऐसे श्री राम नाम को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं वंदन करती हूँ। सभी सब्सक्राइबरों से मेरा निवेदन है, सभी लोग जुड़े रहें इस चैनल से, और सभी लोगों को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त हो। आप